नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, चटपटी कहानियों में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चटपटी कहानियों का मज़ा उठाइए। दोस्तों, आज की कहानी है फीलिंग्स की गणित। आज फिर उसे देखा, अपने हमसफ़र के साथ उसकी बाहों में बाहें डाले झूम रही थी। बड़ी हसीन लग रही थी और उतना ही मासूम भी। वो खुश थी। कम से कम देखने वालों को तो यही लग रहा था कि उनको कि सब उनको आदर्श कपल, मेड फॉर ईच अदर वगैरह वगैरह कहकर बुलाते थे। अक्सर उससे यूं ही दोस्तों की पार्टीज़ में मुलाकात हो जाया करती थी और आज भी ऐसा कुछ हुआ था। मैं और हिना कॉलेज के एक ही साथ थे। जब उसे पहली बार देखा था तो बस देखता ही रह गया था। नाजों से पली, काफ़ी पैसे वाली थी वो और मैं एक मिडिल क्लास लड़का। हाय रौनक, मैं हिना। कुछ रोज़ पहले ही कॉलेज ज्वाइन किया है। तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है। सबसे तुम कॉलेज में काफ़ी पॉपुलर हो, पढ़ने में तेज, बाकी एक्टिविटीज़ में भी बहुत आगे हो। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। हाँ, बोलिए ना। मेरी गणित बहुत कमज़ोर है। मैंने सुना है तुम काफ़ी स्टूडेंट्स की हेल्प करते हो। मुझे भी पढ़ा दिया करो प्लीज़। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। बस फिर क्या था, हिना से रोज़ बातें मुलाकातें होती। उसकी मीठी सी हंसी की खनक, उसके सुर्ख गाल, उसके गुलाबों से ऊँट और उसके रेशम से बाल इतनी फुर्सत से गढ़ा था ऊपर वाले ने उसे। लेकिन मैं अपनी सीमा जानता था, सो मन की बात मन में ही रखना मुनासिब समझा। रौनक भी, मुझे कुछ कहना है तुमसे। एक दिन अचानक उसने आकर मुझसे कहा, तो मुझे लगा कहीं मेरी फीलिंग्स की भनक तो नहीं लग गई उसे। नहीं, कहीं दोस्ती तो नहीं तोड़ देगी मुझसे। मन में यही सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे कि अचानक उसने कहा, मुझे अपना हमसफ़र मिल गया है और वो तुम हो। रौनक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू रौनक। मैं हैरानी से सीमा मेरे हैरानी की सीमा नहीं थी, लेकिन मैंने हिना को अपनी स्थिति से परिचित कराया कि मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूँ। इसका और कोई मेल नहीं है और वो अपनी बात पर अटल थी। फिर क्या था, पहले प्यार की रंगीन दुनिया में हम दोनों ही पूरी तरह से डूब चुके थे। कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैंने अपने पापा के स्मॉल स्केल बिजनेस से जुड़ने का निश्चय किया, जबकि हिना चाहती थी कि मैं बिजनेस की पढ़ाई के लिए अपने उनके साथ विदेश जाऊं, जो मुझे मंजूर नहीं था। रौनक, तुम पैसों की फिक्र क्यों करते हो। मेरे पापा हम दोनों की पढ़ाई का खर्चा उठा लेंगे ना। नहीं हिना, मैं अपने पापा का सहारा बनकर इसी बिजनेस को ऊंचाई तक ले जाना चाहता हूँ। तुम्हें यकीन है ना मुझ पर। मैं यहीं रहकर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। खैर, तुम्हारी मर्जी। भारी मन से हिना को बाय कहा और कहाँ पता था कि ये बाय गुड बाय बन जाएगा। हिना से संपर्क धीरे धीरे कम होने लगा था। वो फ़ोन भी कम उठाने लगी थी। मुझे लगा था कि कोर्स में व्यस्त होगी, लेकिन एक दिन वो लौटी तो देखा उसकी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र था। मेरी आंखें भर आईं। रौनक, मुझे गलत मत समझना। जैसे मेरी मुलाकात यूएसए में हुई थी, उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। ये सपोर्ट मुझे तुमसे मिलना चाहिए था, पर तुम्हारी सोच अलग है। जय का स्टैंडर्ड भी मुझसे मैच करता है। बस मुझे लगा जय और मैं एक से साथ ज़्यादा बेहतर कपल बनेंगे। पर जब इंडिया आई हूँ और ये जाना कि तुम भी एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुके हो, थोड़ा अफसोस हुआ कि काश मैंने जल्दबाजी न की होती। वो बोलती जा रही थी और मैं हैरान होता जा रहा था। रौनक, वैसे अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हम मिलते रहेंगे। जय तो अक्सर टूर पर बाहर रहते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं ना। बस करो ही ना। इतनी भोली सूरत के पीछे इतना घटिया सोच। अच्छा ही हुआ जो वक्त ने हमें अलग कर दिया। तुम मेरी वो हिना नहीं हो जिसने मैंने प्यार किया था। तुमको तो मेरी सोच, मेरी मेहनत और आदर्शों से प्यार हुआ करता था। कितना बदल गई हो तुम। तुम मुझे डिज़र्व करती भी नहीं हो। मुझे तो धोखा दिया है। जय की तो होकर रहो। और हाँ, बस इस बात को गलतफहमी में मत रखना कि मैं तुम जैसी लड़कियों के प्यार में दीवाना बनकर उम्र भर घुटता रहूँगा। शुक्र है ऊपर वाले ने मुझे तुमसे बचा लिया। अरे रौनक यार, पार्टी तो एंजॉय कर। कहाँ खोया हुआ है। मेरे दोस्त मार्टे ने टोका तो मैं यादों
के वर्तमान से लौटा और डांस फ्लोर पर चला गया, तमाम पिछली यादों को हमेशा के लिए भुलाकर एक नई सुनहरी सुबह की उम्मीद के साथ। दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोगों को मेरी नई नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिले और मेरी कहानियाँ एंजॉय करें, इस आशा भरोसे के साथ। धन्यवाद।